दोस्तों, अगर आपने सोच लिया है कि आपको एक कंटेंट राइटर बनना है, अब भले ही ये अब अपने खुद के लिए करो या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हो इस फील्ड में, तो इस दोनों ही केसेस में आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट टूल्स है जिनका आप यूज कर सकते हो कंटेंट राइटिंग में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि ये टूल्स आपके काम को आसान भी करेंगे और आपके काम को मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफेक्टिव भी बनाएंगे। तो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जो भी यहां पर टूल्स बताने वाला हूं सबके रिसोर्स लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज के डेट में कौन ऐसा होगा जो कंटेंट राइटर नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस है। अब इसके बाद एक और बात बताता हूं गाइस, आज के डेट में सभी लोगों को, जो भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उन सभी को, ऑनलाइन बिजनेस हो, ब्लॉग हो या फिर किसी भी तरह का काम हो, उस केस में सभी को एक कंटेंट राइटर की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, और ये एआई के आने के बाद पहले से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लग गई। अब इसके भी बहुत सारे रीजन है जिसको मैं धीरे धीरे आगे बताता जाऊंगा। अब इस वजह से यहां पर जो है रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई है। और एक फैक्ट और मैं आपको बताता हूं, अगर एक एससीओ ट्रेनी की सैलरी और एक कंटेंट राइटर की सैलरी को हम कंपेयर करें, तो गाइज आज के डेट में अगर आप एक एससीओ ट्रेनी के पोजीशन पर किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको 15,000 रुपए पे करेंगे। लेकिन अगर आप एक कंटेंट राइटर के पोजीशन पर अगर आप जाते हो तो कम से कम आपको 30,000 रुपए पे करेंगे, है ना। ये मिनिमम सैलरी होती है किसी एससीओ ट्रेनी और किसी कंटेंट राइटर की। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बट अगेन फिर भी कंटेंट राइटर को ज्यादा सैलरी दी जाती है, क्योंकि अगर कंटेंट में दम नहीं है तो उसका एससीओ नहीं किया जा सकता है। कितना भी एसईओ कर लो, वो कंटेंट नहीं चलने वाला अगर उस कंटेंट में दम नहीं। तो इसीलिए कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो आपको किन टूल्स की जरूरत है। ठीक है, तो गाइज, इससे पहले कि हम वीडियो में जाए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर देना चाहता हूं। गाइज, ये है हमारा नया यूट्यूब चैनल, ठीक है, ब्लॉगर अभिषेक। यहां पर आपको जो है अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब से जितने भी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस होंगे वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो गाइस, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाओ सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस देखो, अच्छा लगे तो कर लेना सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको सभी अर्निंग के वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे इस चैनल पे अर्निंग के वीडियोस डालने का एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसको मैं आगे जाकर किसी और वीडियो बताऊंगा। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। गाइस, सबसे पहला जो टूल है हमारा यहां पर, ऑब्वियसली ये चैट जीपीटी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर चैट जीपीटी है तो कंटेंट राइटर की जरूरत क्या है, चैट जीपीटी ही तो कर लेगा। ठीक है, तो क्या चैट जीपीटी सफिशिएंट नहीं है, ये भी आप सोच रहे होंगे। गाइस देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से वो आर्टिकल अच्छा होता है जो यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करे। सीधा सीधा यही डेफिनेशन है। अब यहां पर वो एआई कंटेंट हो तो एआई कंटेंट चलेगा, अगर ह्यूमन रिटर्न कंटेंट हो तो ह्यूमन रिटर्न कंटेंट चलेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा कंटेंट जो सामने वाले के क्वेरी का जवाब नहीं दे सक रहा होगा तो उसको गूगल रैंक नहीं करता है। तो अब यहां पर एआई से अगर आप एक ऐसा आर्टिकल लिखवा दोगे जो कि सामने वाले के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, यानी कि गूगल पे मैं कुछ सर्च करूं और मुझे उसका जवाब अगर किसी के आर्टिकल में मिल जाए तो वो आर्टिकल रैंक होगा। तो आप सोच रहे हो कि यार, अगर ये आर्टिकल रैंक ही नहीं हुआ तो इसको मिलेगा कैसे वो आर्टिकल। गाइस देखो, बात यूं होती है, गूगल के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। फ्रेशनेस एल्गोरिथम होता है जिसके वजह से नए आर्टिकल्स को गूगल एक बार ऊपर लेकर आता है। अब जब भी वो ऊपर आता है किसी ना किसी कीवर्ड पे, अगर लोग उस पर ज्यादा देर तक रुकते हैं तो रैंक ब्रेन एल्गोरिथम के हिसाब से वो उस पर्टिकुलर आर्टिकल की रैंकिंग को ऊपर लेके आता चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गूगल के ये दोनों एल्गोरिथम्स मिलकर काम करते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। ठीक है, अगर हम हमिंग बर्ड की बात कर ले, पैंडा एल्गोरिथम की बात कर ले, ये सारे हैं। बट अगेन इन सभी से आगे आज के डेट में है पहले तो फ्रेशनेस एल्गोरिथम और इसके बाद आता है हमारा रैंक ब्रेन एल्गोरिथम। ठीक है, इन दोनों एल्गोरिथम को साथ में लेकर गूगल रैंकिंग को डिसाइड करता है। अब इन दोनों एल्गोरिथम में एक चीज क्लियर है, अगर आपके कंटेंट में वैल्यू है, ठीक है, जिस सवाल का जवाब यूजर ढूंढ रहा है, अगर उस सवाल का जवाब यहां पर मिल गया गूगल पे उस आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल रैंक होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, भले वो एआई हो भले ह्यूमन रिटर्न। तो इसीलिए अब आप चैट जीपीटी से लिखवाओ, खुद लिखवाओ, डीपसीक से लिखो, किसी से भी लिखवा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, जवाब उसमें होना चाहिए।
और जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब इन सब चीजों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं कि चैट जीपीटी जो मैं बोल रहा हूं इसको किस तरीके से यूज करना है। इस देखो, चैट जीपीटी को यूज करने के दो तरीके। अगर आपको प्रॉम्प्ट पता है तो आप सीधे प्रॉम्प्ट डालो यहां पर और अच्छा खासा आर्टिकल लिखवा सकते हो, और उसके बाद आगे का जो काम है ना वो एसईओ वाला बंदा करेगा, ठीक है। अगर आपको एसईओ आता है तो आप आगे कर सकते हो, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, एसईओ वाला बंदा आगे का काम करेगा, ठीक है। अब इन केस आपको लगता है कि प्रॉम्प्ट नहीं पता है आपको कि कैसा प्रॉम्प्ट लिखे कि सही आंसर आता, तो गाइस उस केस में हमारे पास एक और ऑप्शन है चैट जीपीटी का, जिसका नाम है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। अब आप AIPRM नाम के एक एक्सटेंशन को अगर ऐड कर देते हैं चैट जीपीटी अपने ब्राउजर में, तो वो चैट जीपीटी के साथ मिलकर कुछ इस तरीके का काम करता है। अब आप देखो यहाँ पे स्मार्ट राइटर, ये सारे प्रॉम्प्ट है। अब मैं आपको इसका एक जादू दिखाता हूं। गाइस क्या करना, सिंपली इनमें से ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल क्लिक कर दो इस पे, ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब जब ये यहां पर आ जाए तो यहां पर आप लिखना वेट लॉस। अब गाइस ये जो आर्टिकल निकाल कर देगा ना वो ह्यूमन रिटर्न होगा, 100% यूनिक होगा, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल होगा, क्योंकि जिन लोगों को प्रॉम्प्ट बनाना आता है उन लोगों ने इस प्रॉम्प्ट को बनाया है और इसको यहां पर जो है पब्लिश किया है AIPRM में, और इस वजह से आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन ध्यान सुन लो मेरी इस बात को, इस चीज को करना है आपको हर बार, भले ही प्रॉम्प्ट कितना भी अच्छा हो, भले ही हर बार आपको अच्छा यूनिक आर्टिकल मिल रहा है, लेकिन हर बार आपको चेक कर लेना है कि आपके इस आर्टिकल में प्लगैरिज्म तो नहीं है। अब प्लगैरिज्म का मतलब होता है कई कॉपीड कंटेंट तो नहीं है उसके अंदर। अब देखो पूरा तो कॉपीड नहीं होगा, पक्की बात है, ठीक है। अब आपको देखना है कि 80% अगर यूनिक है तो 20% अगर कॉपीड है, तो आपको वहां पर क्या करना है, 20% को रिड्यूस करने की कोशिश करना। अगेन वो रिड्यूस कौन करेगा, चैट जीपीटी करेगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी के साथ अगर AIPRM जोड़े तो आपके बहुत सारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टूल है डीपसीक। अगर डीपसीक की मैं बात कर लूं तो गाइस डीपसीक इतना स्मार्ट टूल है ना, मैं बोलूंगा कि कहीं मतलब कोई मुकाबला नहीं है चैट जीपीटी का डीपसीक के साथ। मतलब डीपसीक उतना आगे है चैट जीपीटी से। लेकिन गाइस मैंने फिर भी चैट जीपीटी के बारे में इस वीडियो में क्यों बोला, इसका सबसे बड़ा रीजन एक तो ये AIPRM है, ठीक है, और दूसरा रीजन है कि गाइस चैट जीपीटी 2 साल से मार्केट में है, ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ह्यूमन से इसने बहुत कुछ सीखा है, और ह्यूमन क्या चाहता है ये चैट जीपीटी को पता है ना। तो ह्यूमन जब कोई चीज लिखता है तो उसके पीछे उसका क्या मकसद क्या है वो चैट जीपीटी जानता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक जो है अपर हैंड चैट जीपीटी का यहां पर रहता है। अब देखो डीपसीक को आए हुए एग्जैक्टली अगर आज बोलूं, अभी तक तो आज 1 तारीख है, तो हाँ मतलब 30 दिन हो गए, 33 दिन हुए, 33 दिन हुए उसको पैदा हुआ है। तो अब गाइस डीपसीक इसने इस 33 दिनों के अंदर इतना कुछ सीख लिया जितना चैट जीपीटी ने नहीं सीखा है, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा इसके अंदर फीड करा गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं कि डीपसीक क्या कर सकता है। गाइस मैंने अपने Amazon अफिलिएट साइट के लिए एक आर्टिकल लिखवाना था इस कूलर से रिलेटेड, क्योंकि गर्मियां आ रही है तो सीधी बात है सीजनल अफिलिएट मार्केटिंग तो करेंगे हम। तो गाइस यहां पर एक आर्टिकल मैंने यहां पर लिखवाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर कूलर के पेज पर Amazon की साइट पे जो कुछ भी कंटेंट था पूरा स्क्रैप कंटेंट उठा के यहां पर डाल दिया, ठीक है, जो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, कि क्या चीज है ये। अब अगर इस तरीके से कोई मुझे डाटा देगा तो मुझे कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं देगा। लेकिन मैंने इसको यहां पर इसको दे दिया और उसके नीचे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट के मदद से इसने क्या किया, एक पूरा आर्टिकल लिख के दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं इस प्रॉम्प्ट के लास्ट में मैंने क्या लिखा है, ठीक है। यहां पर लिखना है राइट एन एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन 1000 to 1500 वर्ड्स अबाउट दिस गिवन प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोज एंड कॉन्स रिव्यू रेटिंग यूजिंग यूजर्स और स्पेशल फीचर्स स्पेसिफिकेशन एंड एवरीथिंग विच शुड बी देयर इन ए रिव्यू आर्टिकल। एक रिव्यू आर्टिकल में जो कुछ भी होता है वो सब मुझे चाहिए इस आर्टिकल में, मुझे नहीं पता क्या होता है, जो भी बच रहा है सब डाल देना। तो गाइस इसने जो आर्टिकल निकाल के दिया ना मुझे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, जहां पर मैं अपना एफिलिएट लिंक लगा सकता हूं। उसके बाद इसने यहां पर की फीचर्स डाल दिए, लेकिन यहीं पर खत्म नहीं किया। उसके बाद स्पेसिफिकेशन को अलग से इसने यहां पर दिया है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स यहां पर निकाल के दे दिया, कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग्स निकाल कर दिया, क्रिटिसिज्म निकाल कर दिया। अब देखो क्रिटिसिज्म भी निकाल कर दिया है, ठीक है, जो कि अक्सर नहीं देखने को मिलता है। हु शुड बाय इट, किसको खरीदना चाहिए, अब ये मैंने नहीं पूछा था उससे, स्पेशल फीचर मैंने पूछा था, ठीक है। कंपैरिजन निकाल कर दिया, ठीक है, और इसके अलावा अपना वर्डिक्ट सुनाया। और उसके बाद जो है बाइंग गाइड,
ये यहां पर निकाल कर दिया है हमें कि हमारे कमरे के हिसाब से क्या रहेगा, इसका बाइंग गाइड किस हिसाब से काम करेगा, कौन से रीजन में ये काम करता है। ठीक है, जैसे कि अवॉइड ह्यूमिड रीजन, मुंबई और केरला जैसे जगहों पर कूलर का यूज नहीं होता है। मुंबई में कूलर यूज करने का कोई मतलब नहीं, केरला में कूलर यूज करने का कोई मतलब नहीं, मैं खुद केरल का हूं। ठीक है, तो अब फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात कर ले यहां पर, तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो फाइनल वर्डिक्ट के अंदर इसने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया, रेटिंग्स बता दिया। अब इसके बाद एफएक्यू और ऐड कर दिया और कंक्लूजन भी ऐड कर दिया। चलो कंक्लूजन तो चैटजीपीटी भी ऐड करता है, एफएक्यू भी यहां पर इसने ऐड कर दिया, मैंने उसको बोला नहीं था। तो ये काबिलियत है डीप सीक की। तो ये आपको आर्टिकल्स कवर करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कवर करना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंटेंट राइटर जो है ना आर्टिकल खुद से लिख लेता है, लेकिन अगर किसी दिन उसका मूड अलग रहा, कुछ भी मैटर हो गया समझ लो, तो हमारे दिमाग से इनमें से कोई एक आध चीज निकल गई ना, तो वो परफेक्ट आर्टिकल नहीं बनेगा फिर वो। तो ये हर बार आपको परफेक्ट चीज निकाल कर देगा, इसलिए कहते हैं गलती इंसान से होती है एआई से नहीं। तो गाइज हाँ ऑब्वियसली एआई से गलतियां होती है क्योंकि एआई अपने स्टार्टिंग फेज पे, लेकिन अगर एआई अपने चरम सीमा पे जब पहुंच जाएगा ना, तो एआई से गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो अब यहां पर ये आर्टिकल निकाल के देता है इस तरीके का, इस लेवल का आर्टिकल निकाल के देता है, इसलिए डीप सीक का भी आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, अब गाइज बीइंग ए कंटेंट राइटर आपको और कौन से टूल की जरूरत है? गाइज मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो नेक्स्ट टूल की आपको जरूरत है वो है ग्रामरली। गाइज देखो ग्रामरली ऑब्वियसली अगर आप एआई से लिखवा रहे हो तो तब तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो नहीं सकती, ग्रामर मिस्टेक हो नहीं सकता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट रहेगा एआई के केस में। बट फिर भी प्लगैरिज्म चेकिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं खुद लिखूंगा, तो उस केस में ग्रामरली आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी आप खुद लिखते हो ग्रामर मिस्टेक होना हो, स्पेलिंग मिस्टेक के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक को एक बार ग्रामरली में जरूर चेक कर लेना, बिल्कुल फ्री टूल है, आप इसको यूज कर सकते हो, तो इस चीज के लिए काम कर सकते हो। बाकी प्लगैरिज्म वगैरह चेक करना है तो ये पेड रहता है, तो अगर आपको फ्री टूल चाहिए प्लगैरिज्म चेक करने के लिए तो गाइस डुप्ली चेकर टूल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये टूल जो है आपको फ्री में प्लगैरिज्म चेक करने देता है, हर बार 1000 वर्ड आप यहां पर डाल सकते हो और इसमें चेकिंग कर सकते हो, बिल्कुल फ्री टूल है, क्योंकि इस पर एडसेंस के एड रन हो रहे हैं, तो अब सीधी बात है ये फ्री रहेगा। ओके, अब गाइस इसके बाद लोगों के दिमाग में एक डाउट बीच में डाला गया था, जब एआई आया था ना मार्केट में, सब लोग एआई से आर्टिकल्स डालने लग गए, ये हो गया वो हो गया। अब गाइस क्या हो गया, इसके बीच में एक अपॉर्चुनिटी दिखी कुछ लोगों को, तो उन लोगों ने क्या किया, मार्केट में पहले तो अफवाह फैलाई कि एआई कंटेंट रैंक नहीं करता है। ठीक है, और उसके आज सबको पता चल गया, सीधी बात है, मार्केट में ये सभी ब्लॉगर्स ने, जिन लोगों ने भी रैंक करवाया उन सभी ने बताया, मैंने खुद ने आपको प्रूफ दिखाया कि एआई कंटेंट रैंक होता है। ठीक है, तो वो बात तो छोड़ दे, अब एआई कंटेंट तो रैंक होता है, लेकिन गाइस इसके बीच में भी फिर भी बहुत सारे लोगों का डर बैठ गया दिमाग में कि यार एआई कंटेंट अगर रैंक नहीं किया तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये होगा। तो गाइस अगर आपको ऐसा लगता है तो यहां पर आपके पास दो टूल है, एक फ्री टूल है, एक पेड टूल है। ठीक है, आप उस कंटेंट को ह्यूमनाइज कर सकते हो। ये फ्री टूल है स्टेल्थ राइटर, आप इसको ह्यूमनाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कंटेंट राइटर अगर नहीं है, आप खुद से कंटेंट लिखते हो, आपको ह्यूमन एआई से लिखवाते हो, तो अगर ह्यूमनाइज कराना है तो ह्यूमनाइज करा लो फ्री में स्टेल्थ राइटर से। और अगर आप एक अच्छा खासा पे टूल, आज के डेट में मार्केट का सबसे बेस्ट पे टूल है बाईपास जीपीटी। ठीक है, तो आप इस बाईपास जीपीटी को ले लो और $12 पर मंथ का यहां पर आपको मिल जाता है। $8 वाला प्लान भी खरीदिए, पहले काफी नहीं होगा। ठीक है, तो $12 वाला प्लान ले सकते हो मंथली, और इससे आप क्या कर सकते हो, ह्यूमनाइज करा सकते हो अपने आर्टिकल्स को। ठीक है, जो भी एआई लिखता है उसको पूरी तरीके से ह्यूमनाइज करके देगा और एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो गाइज ये आप यहां पर इसका यूज कर सकते हो, और फिर कहीं भी चेक करके देख लेना, इससे बढ़िया ह्यूमनाइज कंटेंट आपको कोई भी नहीं निकाल के देता, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ह्यूमन ने लिखा है, एकदम बेस्ट चीज है। तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब गाइज अगर आप ह्यूमनाइज कराना चाहते हो तब की बात कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको पता है, मैं अगर बात भरोसा है आपको, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट है गाइज रैंक मैथ प्रीमियम एसईओ प्लगइन। अब देखो फ्री भी इसका मिलता है, टू डाउनलोड फॉर फ्री भी यहां पर फ्री लो यार, जो है प्रीमियम लो। अब प्रीमियम में आपको कुछ एआई का फीचर्स और मिल जाता है जो कि बहुत हेल्प करता है, बट अगेन आप इसको फ्री का भी यूज कर सकते हो। रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन आप यूज कर लो वर्डप्रेस में। ठीक है, जब आप फाइनली अपना आर्टिकल पब्लिश करने वाले होते हो वर्डप्रेस में, आप रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन यूज कर सकते हो, ये आपके बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि मानता हूं कि चैट जीपीटी एसईओ वगैरह करके आर्टिकल लिख के देगा, डीप सीक एसईओ करके आर्टिकल लिख के देगा, लेकिन फिर भी वो आर्टिकल 100% एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होता है,
क्योंकि उसके अंदर इमेज नहीं है। इमेज अगर नहीं है तो उसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट भी नहीं होगा। यूआरएल स्ट्रक्चर के लिए वो कुछ नहीं करता है एसईओ, मतलब चैट जीपीटी कुछ नहीं कर पाता है। और यूआरएल के अंदर कीवर्ड है कि नहीं वो नहीं बताता। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि वो हर बार कीवर्ड डाल दे, एग्जैक्ट कीवर्ड। हाँ, डलवा सकते हैं, सही प्रॉम्प्ट डाले तो डलवा सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले यहाँ पर कंटेंट के अंदर कीवर्ड को कितनी बार यूज करना है, ये सारा जो डाटा वो रैंक मैथ के पास होता है। रैंक मैथ बताता है कि आपने कितना अच्छा एसईओ करा हुआ है, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग, आउटबाउंड लिंकिंग, ये सब कुछ रैंक मैथ यहाँ पर आपको बताता है। आपने एक्टिव वॉइस में लिखा है पूरा आर्टिकल की पैसिव वॉइस में लिखा, पैसिव वॉइस में लिखा थोड़ा सा रीडेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो यहां पर बता देता है। ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। देखो, गूगल पे रैंक करने के 200 रैंकिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि सबसे बढ़िया जो फैक्टर होता है वो होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जिसपे पूरा कंट्रोल आपके होस्टिंग पे रहता है। अगर आपने अच्छी जगह से होस्टिंग लिया है तो आपका वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी, ठीक है। और अगर आप ज्यादा प्लगइन्स नहीं डालते हो तो भी आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होती है। तो मेनली आपका होस्टिंग पर पूरा चीज रहता है। अगर आपका होस्टिंग खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में। तो अगर आपने अभी तक अगर होस्टिंग नहीं लिया है तो बेस्ट होस्टिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसमें आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप वहां से होस्टिंग ले सकते हो। तो गाइज, रैंक मैथ का यूज कर लेना, ये आपको कंप्लीट एसईओ करने में आपकी हेल्प कर देगा। तो बीइंग ए कंटेंट राइटर आपके पास ये सारे के सारे टूल्स होने चाहिए। आपको इनका हमेशा यूज करना चाहिए। कोई भी टूल को यूज करना आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये टूल्स आपको और बेटर कंटेंट राइटर बनाएगा और ज्यादा आपके अर्निंग्स को भी बूस्ट करेगा, ठीक है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको फिर से एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिया था, कि अब से जो अर्निंग्स रिलेटेड वीडियोस है वो आपको ब्लॉगर अभिषेक चैनल पे मिलेगा। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं, आप इसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको डेली यहां पर नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, जो कि आपको आगे जाकर पैसिव इनकम जनरेट करने में ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। एक्टिव इनकम के वीडियोस भी हम बनाएंगे, बट हम ज्यादातर पैसिव इनकम्स जो है इस पर काम करते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम हम आज काम करते हैं, सालों साल तक उससे अर्निंग होती है। तो ऑनलाइन काम करेंगे तो फिर पैसिव इनकम पे काम करें, है ना, वही बेटर ऑप्शन। इसलिए हम पैसिव इनकम की वीडियो ज्यादा बनाते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइज, अच्छा लगे तो वीडियोस वगैरह लाइक कर देना। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।